मैं डॉक्टर श्याम गुप्ता आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे आफ-बाउ प्रिंसिपल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में स्टडी की थी। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। आज हम स्टडी करेंगे आफ-बाउ प्रिंसिपल के बारे में कि आफ-बाउ प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आफ-बाउ प्रिंसिपल क्या होता है। फर्स्ट थिंग तो हम अब तक पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं। वो हमने स्टडी कर लिया क्वांटम नंबर के बेसिस पर। ठीक है, सेल, सेल के अंदर सब सेल हमने क्वांटम नंबर के बेसिस पर स्टडी किया। सेल, सेल के अंदर प्रेजेंट है सब सेल, उस सब सेल के अंदर प्रेजेंट है ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आज हम स्टडी करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन रहते कैसे हैं, इनका अरेंजमेंट क्या होता है, इनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है, किस तरह से ऑर्बिटल्स में ये रहते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। वो बताता है हमें आफ-बाउ प्रिंसिपल। तो आफ-बाउ प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बताता है कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में किस तरह से रहते हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन किस तरह से रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बताता है। आफ-बाउ का मतलब होता है निर्माण करना, फॉर्मेशन। ठीक है, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन यानी इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिलअप होंगे, वो आफ-बाउ प्रिंसिपल बताता है। एक तरह से यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी देता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानकारी देता है ये। ठीक है, तो ये इसी की स्टडी करेंगे हम आज, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे और ऑर्बिटल्स के अंदर किस तरह से भरे जाएंगे, वो आफ-बाउ प्रिंसिपल बनाएगा। ये तीन प्रिंसिपल से मिलकर के बनता है। फर्स्ट वन पाउली एक्सक्लूजन रूल या लो, पाउली का अपवर्जन नियम। सेकंड है हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल। हुंड का अधिकता नियम। तो तीसरा है एन प्लस एल का नियम, एन प्लस एल रूल। ठीक है, ये तीन रूल से बना हुआ है पाउली। फर्स्ट है पाउली का अपवर्जन नियम, सेकंड है हुंड का अधिकता नियम, और थर्ड है एन प्लस एल का नियम, एन प्लस एल रूल। इसमें पहला है पाउली का अपवर्जन नियम। फर्स्ट है पाउली एक्सक्लूजन रूल। देखिए ये क्या है, कहता है पाउली का एक्सक्लूजन रूल, इसका स्टेटमेंट देखते हैं। ये कहता है कि इन वन ऑर्बिटल यानी एक कक्षक के अंदर टू इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती है। क्या कहता है ये, वन ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट टू इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन वन ऑर्बिटल डज नॉट हैव ऑल फोर क्वांटम नंबर्स आर सेम। चारों क्वांटम संख्याएं उसकी समान नहीं होगी। ठीक है, इफ यदि थ्री क्वांटम नंबर्स आर सेम देन फोर्थ क्वांटम नंबर इज मस्ट बी डेफिनेटली डिफरेंट होगी। इफ थ्री क्वांटम नंबर्स आर सेम, अगर समान है तीन क्वांटम संख्याएं, ठीक है, देन
फोर्थ मस्ट बी डिफरेंट। यानी कि ये कहता है कि अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उन दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं सेम नहीं हो सकती। यदि तीन डिफ सेम है, तीन एकदम एक सेम है, तो फोर्थ जरूर डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल ले रहे हैं जैसे 2p2 का। ठीक है, पी के अंदर तीन बॉक्स होते हैं, तीन ऑर्बिटल होते हैं। तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करके देखते हैं। 1 2। दूसरी स्ट्रक्चर, दूसरा ऑर्बिटल फिलअप करते हैं इसका। दूसरी तरह से फिलिंग कैसे हो सकती है वो देख रहे हैं। 1 2। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी है। एक और देख लेते हैं, थर्ड पॉसिबिलिटी इसकी वो क्या हो सकती है। थर्ड पॉसिबिलिटी है ये। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये कौन सा पॉसिबल होगा अकॉर्डिंग टू पाउली। तो हमें क्या करना है, क्वांटम संख्याएं निकालनी है इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की। आपको क्वांटम नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसकी है, कौन से ऑर्बिटल सबसेल की है, 2p की। ठीक है, तो n तो दोनों के लिए दो दो हो जाएगा, इसके लिए भी 2 2, क्योंकि 2p की बात कर रहे हैं। क्लियर। l पर आते हैं, यहाँ -1 0 +1 ये m है, -1 0 +1 -1 0 +1, ये m की बात हो गई। ठीक है, l 2p सबसे l है तो l कितना हो जाएगा, सबके लिए 1 हो जाएगा। तो p सेल की p सबसे l है तो p से सेल के लिए l कितना होता है, 1। अब आते हैं हम m पर। m की वैल्यू देखते हैं। m ये एक इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, दोनों एक ही ऑर्बिटल में है, दोनों एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है इसके अंदर, इसलिए m कितना होगा, -1। इसका भी -1, इन दोनों का भी -1। ठीक है, अब s पर आते हैं। दोनों का तीर ऊपर की तरफ है, यानी सेम स्पिन है, तो आप पे डिपेंड करता है आप +½ मानो चाहे -½ मानो, तो दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों ऊपर की तरफ है। इसमें देखिए एक ऊपर है तो एक नीचे है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक +½ का, दूसरा -½ का। इसमें देखिए दोनों नीचे की तरफ है यानी सेम है, -½ आपने ऊपर वाले को प्लस माना है यहाँ पर, तो यहाँ नीचे वाले को माइनस मान लिया। ठीक है, अब इन चारों में देखिए क्वांटम नंबर सेम कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर इसमें दोनों सेम दोनों सेम दोनों सेम दोनों सेम, तो ये पाउली के अकॉर्डिंग ये नहीं हो सकता, चारों सेम नहीं हो सकती। इस पर देखिए दोनों सेम दोनों सेम दोनों सेम, लेकिन ये डिफरेंट है, तो ये हो सकती है। दोनों सेम 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 चारों सेम है, तो ये भी पाउली के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। यानी कि पाउली के अकॉर्डिंग केवल एक ही इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हो सकता है, वो ये है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पाउली कहता है कि तीन क्वांटम नंबर अगर सेम है तो चौथी डेफिनेटली मस्ट बी डिफरेंट होनी चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही माना जाएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सही माना जाएगा इन ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ से दूसरा स्टेटमेंट निकल करके आ रहा है। देखिए ये दोनों पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ इस दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन सेम है, ऊपर की तरफ है सेम एक डायरेक्शन में, यहाँ पर भी दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन सेम है नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ डिफरेंट है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो पाउली का सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि वो एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ रहते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल मस्ट बी ऑक्यूपाइड इन अपोजिट विथ अपोजिट स्पिन। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑर्बिटल occupied with opposite spin या filled with opposite spin। जो ऑक्यूपाइड होंगे यानी भरे जाएंगे, वो अपोजिट स्पिन के साथ भरे जाएंगे। यानी हिंदी में क्या कहेंगे, अब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट स्पिन के साथ रहेंगे या भरे जाएंगे या फील्ड होंगे। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट आ गया। तो पाउली का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि किसी एक ऑर्बिटल, एक यानी एक डिब्बे के अंदर दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं सेम नहीं हो सकती, एक जरूर डिफरेंट होगी अगर तीन सेम है तो। और सेकंड स्टेटमेंट क्या निकल कर के आया यहाँ से, जब हमने एक्सप्लेनेशन किया पूरा कि
ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों की वे दोनों अपोजिट स्पिन के साथ रहेंगे, कभी भी सेम स्पिन नहीं होगा जैसा यहाँ है। ठीक है, तो ये पाउली का रूल हो गया। सेकंड आता है हुंड्स के रूल पर। हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल, देखिए ये क्या कहता है। हुंड कहता है हुंड कहता है कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरते समय पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, हुंड्स कहता है कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन, यानी सब सेल की बात करें, सब सेल में जो ऑर्बिटल्स हैं, सब सेल में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक भरे जाएंगे, उसके बाद पेयरिंग होगी, उसके बाद युग्मन होगा। ठीक है, तो क्या कहता है बोहर्स मल्टीप्लिसिटी रूल कि every orbital in subcell firstly singly occupied, then orbitals are doubly occupied. Firstly all orbitals are filled by one electron. After that they are doubly occupied, they are paired with electron or doubly occupied. ये क्या मतलब है इसका कि सब सेल में पहले इलेक्ट्रॉन एक एक भरा जाएगा, देन उसके बाद उनका पेयरिंग होगी, यानी फर्स्टली ऑल ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विथ one electron, after that they are paired with electrons or doubly occupied. क्या मीनिंग है देखिए इसका। फॉर एग्जांपल मुझे 2p4 फिल करना है अकॉर्डिंग टू हुंड्स, तो आपको पहले तो 3 डिब्बे बना देने हैं, यानी कि 3 ऑर्बिटल्स बना देना है। ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रॉन फिल करते समय 1 बाई 1 करना है, 1 2 3, देन अगला इलेक्ट्रॉन जो आएगा तो वो डबली ऑक्यूपाइड होगा इस तरह से, समझ गए। ठीक है, तो ये इस तरह से होना चाहिए। अब जो फर्स्टली एक एक और इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, पहले स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो सेम स्पिन वाले होंगे, ये ध्यान रखें आप। 1 बाई 1 इलेक्ट्रॉन्स विथ सेम स्पिन, यानी कि सेम स्पिन होगा उन इलेक्ट्रॉन्स का जो एक एक भरा जाएगा। आफ्टर दैट दे आर पेयर्ड विथ इलेक्ट्रॉन और डबली ऑक्यूपाइड। तो जैसे हमने पेयर्ड किया इनको, इस तरह से पेयरिंग होगी बाद में। ठीक है, अब देखते हैं। तो यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन के साथ भरा जाएगा, देन अगला इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ये अपोजिट आएगा या सेम स्पिन के साथ आएगा, ये हुंड नहीं कहता है। ये हुंड नहीं कहता है। देखिए हुंड के अकॉर्डिंग तो ये भी सही है। हुंड के अकॉर्डिंग हुंड क्या कहता है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का होगा, फिर डबली ऑक्यूपाइड होगा। तो ये हुंड के अकॉर्डिंग तो ये भी सही है। हुंड ये नहीं कहता है, ठीक है, तो ये हुंड के अकॉर्डिंग ये भी सही है। फॉर एग्जांपल 1 2 3, एक ये भी हो सकता है, सेम स्पिन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो एक ये पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटी कई सारी हो सकती है। अब हमें ये चेक करना है कि इसमें सही कौन सा है, तो हम दोनों रूल लगाएंगे, पाउली भी लगाएंगे और हुंड भी लगाएंगे। चलिए पाउली के अकॉर्डिंग आते हैं। पाउली क्या कहता है, एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, अपोजिट स्पिन के साथ। क्या अपोजिट स्पिन है तो पाउली के अकॉर्डिंग सही है। हुंड पर आते हैं। हुंड क्या कहता है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा सेम स्पिन वाला, ये भरा गया है, फिर एक इलेक्ट्रॉन, फिर पेयरिंग होगी, यानी हुंड के अकॉर्डिंग भी सही है। इस पे आते हैं। पाउली के अकॉर्डिंग
सेम स्पिन नहीं हो सकता, यहाँ सेम स्पिन है तो पाउली के अकॉर्डिंग गलत है। हुंड पर आते हैं, एक 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 बार आ गया, फिर पेयरिंग हुई तो हुंड के अकॉर्डिंग सही है ये। हुंड ये नहीं कहता है कि अपोजिट स्पिन वाला हो, ठीक है। इस पर आते हैं तो पाउली के अकॉर्डिंग अपोजिट स्पिन है तो ये सही है। हुंड पर आते हैं, वन 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 सेम स्पिन वाला है, फिर अपोजिट स्पिन वाला है, हुंड के अकॉर्डिंग सही है। तो दोनों के अकॉर्डिंग जो सही होगा वो एक्यूरेट आंसर होगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है, ये गलत होगा। तो यानी कि देखिए अब क्या हुआ इन दोनों केस में, देखिए पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा गया सेम स्पिन के साथ, यहाँ पर भी सेम स्पिन के साथ भरा गया, चाहे उल्टा भरा गया उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सेम स्पिन के साथ। फिर अगला इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ, अगला इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ। तो पहले आपको क्या लगाना है, हुंड लगाना है, देन आपको पाउली लगाना है, ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल मुझे 3D7 भरना है, तो डी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। ठीक है, अब मुझे 7 भरना है, तो आपको क्या करना है, पहले हुंड लगाना है, हुंड के अकॉर्डिंग एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाला, 1 बाई 1, तो 5 हो गया। देन पाउली के अकॉर्डिंग अपोजिट स्पिन वाला आ जाएगा, अब पाउली लग जाएगा अपोजिट स्पिन का, तो 7 हो गए। आप कभी भी ये ट्राई ना करें इस तरह से, गलती क्या कर देते हैं लड़के बच्चे कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से भर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका आंसर। एक 1 बाई 1 भरें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थ्री थ्री 4 आपको भरना है, 4F9 4F10, एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स हो गए। तो 1 बाई 1, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर अपोजिट स्पिन के साथ अगला 8 9 10, तो ये इस तरह से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी। आप इस तरह से ना करें, जल्दबाजी में आप गड़बड़ कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गलत हो जाएगा आपका 1 बाई 1 पर। तो ये हुंड, पहले हुंड लगाएंगे देन पाउली लगाएंगे, क्लियर। थर्ड है N+L का रूल। देखिए हमने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करना सीख लिया, कैसे फिल होंगे। अब कौन से सब सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले, 1s में, 2s में, 2p में, 3s में, 3d में, किस में जाएगा, वो उसके बारे में बताता है N+L। तो N+L के अकॉर्डिंग पहले इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में भरा जाएगा जिसका N+L का मान कम होगा। पहले इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में भरा जाएगा जिसका N+L का मान कम होगा। अगर किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए N+L सेम है, दो सब सेल के लिए सॉरी, यदि किन्हीं दो सब सेल के लिए N+L सेम है, तो N के मान के आधार मान कम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। यानी जिसका N का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, ठीक है। तो N+L रूल क्या कहता है, orbitals which have the least value of N+L will be filled firstly by the electrons। N+L कहता है कि सबसेल which have the least value, subcells which have the least value of, least मतलब minimum, N+L filled firstly by electrons, ठीक है। अगर किसी सबसेल्स की
है लिस्ट वैल्यू है n प्लस एल की, तो सबसे पहले फिल होगी। इफ़ टू सबसेल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, देन नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ मैं, इफ़ टू सबसेल हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, अगर दो सबसेल n प्लस एल का सेम वैल्यू रखती है, देन और देन सबसेल which have minimum value of n filled firstly। तो इसमें क्या होगा, आपको देखिए, अगर दो सबसेल है, उनकी n प्लस एल की वैल्यू मिनिमम है तो वो पहले भरी जाएगी, और अगर दो सेम है, दोनों की सेम है, तो आपको क्या करना है, उसको देखना है जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे, फॉर एग्जाम्पल 1s 2s 2p 3s 3p 3d, हमें देखना है कि इनमें पहले इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में भरा जाएगा। तो आपको क्या करना है, n और l किस सबसेल में भरा जाएगा, n और l निकालना है। चलिए n बताओ इसका, 1 2 2 3 3 3, n तो जो आगे लगे होते हैं वही होते हैं, ठीक है। s के लिए l कितना होता है, 0 0, p के लिए 1 0 1 और d के लिए 2। n प्लस l करो, 1 2 3 3 4 5, तो पहले किस में जाएगा, जो सबसे मिनिमम होगी 1s की, फिर उसके बाद 2s की, फिर अब दोनों का सेम है, देखिए यहाँ, तो आप किसको देखोगे, n को, दोनों में n किसका कम है, 2p का, तो फिर 2p का, फिर 3s का, फिर 3p एंड 3d। तो इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, पहले 1s में भरे जाएंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, देन 3d में। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। अब एक चीज़ और आती है यहाँ पर, एनर्जी ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल ऑर्डर। एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल ऑर्डर होगा, यानी n प्लस एल का जो ऑर्डर होगा वही एनर्जी का ऑर्डर होगा। अब क्वेश्चन आ जाता है कि 2s 3d 5p 4f 4d एनर्जी के ऑर्डर में जमाइए, इसको एनर्जी ऑर्डर में जमाइए। आपको क्या करना है, n प्लस एल निकालना है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, n और l निकालना है। n बताओ, 2 3 5 4 4, l के s के लिए 0, d के लिए 2, p के लिए 1, f के लिए 3 और d के लिए 2। तो n प्लस एल कितना हो जाएगा, 2 5 6 7 6, ठीक है। तो n प्लस एल का ऑर्डर बताओ पहले, तो सबसे पहला काम, तो सबसे पहले 2s, फिर उसके बाद 5 यानी कि 3d, अभी दोनों सेम है 6 6, तो आपको मिनिमम देखना है d को, n को, n कौन आएगा इसका, तो 4d देन 5p और लास्ट में आएगा 4f, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो गया इसका, 2s 3d दोनों सेम है, तो आप 4 को देखेंगे 4d 5p एंड ये। अब एनर्जी ऑर्डर जो होगा वो इसी ऑर्डर में होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। क्या हो जाएगा, 2s से ज़्यादा किसकी, 3d की, 3d से ज़्यादा किसकी, 4d की, 4d से ज़्यादा किसकी, 5p की, 5p से ज़्यादा 4f की। तो इस तरह से एनर्जी ऑर्डर आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये आबो प्रिंसिपल के बेस पर हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, किस तरह से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी और किस तरह से अरेंजमेंट होगा, किस तरह से, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक आबो प्रिंसिपल है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसमें, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।